Good morning, students. Today I am going to deal the types of quadrilateral, means प्रॉपर्टीज ऑफ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब जो भी क्वाड्रिलेटरल है इसका जो टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल का, उसका हम सारा प्रॉपर्टी हर एक मतलब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चाहे पैरेललोग्राम हो या रोम्बस हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, काइट हो, ट्रेपेजियम हो, हर एक जो इसका टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल का, हम हर एक का क्या करेंगे, एक एक करके प्रॉपर्टी डील करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा समझना होगा कि क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट हम लोग बोलते किसको है। तो क्वाड्रिलेटरल वैसा पॉलीगॉन को बोलेंगे जिसका 4 साइड्स होगा। क्वाड मतलब भी 4 होता है, जो 4 साइड से घिरा हुआ होगा वो भी लाइन सेगमेंट, तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ध्यान रखना इसमें एंगल 4 है, 4 साइड्स भी है। अब ये जो पहले समझना है, ये पहले भी हम बता चुके हैं कि जैसे हम इसका नेमिंग कर दिए ABCD, इसके जो बगल में होगा, मतलब यहां से ये एंगल है, इसके बगल में ये एंगल है और ये एंगल, मतलब यहाँ पे ये एंगल इसके बगल में हुआ, ये हुआ एंगल इसका, तो ये एडजेसेंट एंगल करना है। और इसके जो एकदम सामने है इसको हम लोग अपोजिट में, उसको अपोजिट एंगल बोला। उसी तरह साइड्स का भी जो इससे सटा हुआ है दोनों, जैसे हम AB का बोले एडजेसेंट, तो ये BC हो गया एंड AD हो गया। उसी तरह क्या हो गया यहाँ पे, ये चीज समझ में आ गया कि एडजेसेंट किसको बोलेंगे, तो जो जस्ट बगल, एडजेसेंट का मतलब ही होता है बगल वाला, चाहे एंगल हो या साइड्स हो। साथ में इसमें अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें नंबर ऑफ जो डायगोनल्स है कितना होगा, 2 होगा। मीन्स नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को हम लोग मिलाते हैं तो उससे जो लाइन सेगमेंट हमको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल्स। ठीक है, अब जो मेरा मेन टॉपिक हम उस पर चलते हैं। हम लोग टाइप्स, और जो टाइप्स है उसका एक एक उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसका जो टाइप्स है उसमें हम लोग आते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। फर्स्ट हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के पहले समझना है कि पैरेललोग्राम वैसा हम लोग क्वाड्रिलेटरल को बोलेंगे जिसका अपोजिट साइड पैरेलल होगा, या बोल सकते हैं वैसा क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलेंगे पैरेललोग्राम जिसका वन पेयर पैरेलल एंड इक्वल बोथ होगा। मतलब दो तरीके से, या तो अपोजिट साइड पैरेलल होगा तब भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं डेफिनेशन में, या तो बोले उसमें से वन पेयर जो होगा वो पैरेलल भी होगा, ये पैरेलल का साइन ऐसे क्रॉस और इक्वल का ऐसे होगा। मीन्स पैरेलल एंड इक्वल वन पेयर अगर हो जाए तब भी वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। ये दो तरीका होगा। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं। इसका प्रॉपर्टी में पहले हम लोग देखेंगे कि जो अपोजिट साइड्स होता है, अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल। ये समझना है। मीन्स AB पैरेलल टू DC, उसी तरह AD पैरेलल टू BC। ठीक है, मीन्स अपोजिट साइड ये पैरेलल हो रहा है, साथ में अपोजिट साइड इक्वल भी होता है। मीन्स अगर हम AB ले रहे हैं तो DC इक्वल हो, उसी तरह AD अगर ले रहे हैं तो BC इक्वल हो। ये हो गया इसके साइड से रिलेटेड। इसमें नेक्स्ट हम लोग एडजेसेंट एंगल का बात करें। एडजेसेंट एंगल मतलब हम एक से, अगर हम A का बात करें तो इसका एडजेसेंट ये D भी है, या A का बात करें तो इसका एडजेसेंट ये B भी। तो ऐसा कोई बात नहीं है, हम कोई भी अगर दो एडजेसेंट एंगल का बात करें, मीन्स यहाँ से एंगल A एंड एंगल B, कभी भी हम लोग दो एडजेसेंट एंगल का अगर सम लेंगे तो ये ऑलवेज 180 डिग्री। उसके पीछे भी रीजन होगा, चूंकि ये पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा। को इंटीरियर एंगल का 180 होता है सब। तो हम लोग यहाँ पे को इंटीरियर का बात नहीं करेंगे, हम सीधा सीधी बात करेंगे। अगर कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसका प्रॉपर्टी बोलता है कि उसका एडजेसेंट एंगल, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल जो दिख रहा है ये ऑलवेज उसका सम 180 डिग्री होगा। साथ में जो अपोजिट एंगल होगा, एंगल A का अपोजिट ये एंगल C, ये ऑलवेज इक्वल होगा। मतलब यहां से हम समझ गए कि ये अपोजिट एंगल इक्वल है, जैसे A इक्वल टू C उसी तरह एंगल B इक्वल टू एंगल D। ठीक है, ये हो गया मेरा साइड्स एंड एंगल से रिलेटेड। अब हम लोग आते हैं इसका डायगोनल पे। इसका डायगोनल के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बताएं क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होता है, मतलब ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम जहां पे कट कर रहा है इसका नाम O दे दें। तो इसका क्या प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो बाइसेक्ट ईच अदर।
बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब हो गया कि ये जो बीडी है वो एसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। एसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है एओ एंड सीओ जो है वो इक्वल, मतलब ये और ये इक्वल है। उसी तरह से यहां पे हम क्या लिखे, ईच अदर, उसी तरह से एसी भी इसको बराबर में काटेगा। इसका मतलब हो गया बीओ इक्वल टू डीओ। ये सारा प्रॉपर्टीज है एक पैरेललोग्राम का कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री, अपोजिट एंगल आर इक्वल एंड डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम से रिलेटेड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाकी जो फिगर होगा वो इसी से रिलेटेड होगा, क्योंकि हम पैरेललोग्राम में ही हल्का सा चेंज करेंगे तो बाकी शेप्स मेरा मिल जाता है। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं रेक्टेंगल में। एक चीज और, अभी पैरेललोग्राम में उसका जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते, मतलब वहां पे एसी और जो बीडी था वो अनइक्वल था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रेक्टेंगल का बात करते हैं। रेक्टेंगल का अगर हम फिगर बनाएंगे तो ऐसे होगा। ये मेरा हो गया रेक्टेंगल ए बी सी डी। हम पैरेललोग्राम का भी एक हम फिगर बना रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। ये ए बी सी डी, इसी से ये रेक्टेंगल हमारा बना है पैरेललोग्राम से। तो कैसे, ये सिर्फ झुका हुआ है और ये सिर्फ सीधा, यही इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस यही है, यहां से ही डेफिनेशन आएगा कि वैसा पैरेललोग्राम को हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे जिसका एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। अगर पैरेललोग्राम को ये मतलब सीधा कर दे, अगर इधर झुका हो तो ऐसे सीधा करेंगे, इधर झुका ऐसे सीधा करेंगे, किसी तरीके से हम उसको सीधा कर दे, मींस उसका वन ऑफ वर्टेक्स एंगल को भी हम 90 कर दे तो ऑटोमेटिक ये 90 हो जाएगा जैसे पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी से, तो उसको हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे। इसमें सारा प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का फॉलो करेगा, मींस अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। उसी तरह से इधर से अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। ये हो गया पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी था इसमें भी फॉलो की, क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम ही है। नेक्स्ट उसमें बोले थे सम ऑफ जो एडजेसेंट एंगल है 180 डिग्री, इसमें भी होगा। फिर बोले थे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक चीज थोड़ा सा डिफरेंट है कि अब हम लोग डायगोनल का बात करते हैं। डायगोनल मेरे पास एसी एंड बीडी है, इसको हम लोग मिला रहे हैं। एसी एंड बीडी ओ पे चले कट कर। इसका खास बात होगा कि इसका डायगोनल्स आपस में इक्वल हो। पैरेललोग्राम में ये चीज नहीं था, उसका डायगोनल्स डिफरेंट था। दोनों का लेंथ अगर हम मेजर करते तो उसका डिफरेंट था, बट इसका डायगोनल सेम है। इसमें भी यही प्रॉपर्टी है जो उसमें था कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा था तो वहां पे एओ इक्वल टू सीओ हो गया था, यहां पे भी होगा। बीओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीओ, यहां भी होगा। मीन्स उसका हाफ इक्वल हो जाएगा। और एक खास बात, चूंकि डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है इसलिए ये मेरा चारों इक्वल हो जाएगा, सब का सब। मीन्स एओ इक्वल टू सीओ इक्वल टू बीओ इक्वल टू डीओ, क्योंकि इक्वल का हाफ भी इक्वल होता है, क्योंकि हम बोल रहे हैं डायगोनल्स इक्वल है और ये दोनों सब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब इक्वल का हाफ, ये सब हाफ है तो हाफ भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल का ध्यान रखना है, ऑल जो वर्टेक्स एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री होता है। ये हो गया मेरा रेक्टेंगल। अब आते हैं हम लोग रोम्बस में। ये रोम्बस हो गया। रोम्बस को पहले हम क्या कर रहे हैं, फिगर बना रहे हैं। सब पैरेललोग्राम से ही रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। अब ये रोम्बस लग रहा है। चलिए हम दे रहे हैं नेमिंग, इसको कर रहे हैं ए बी सी एंड डी। पैरेललोग्राम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मीन्स ये पैरेललोग्राम से हम कैसे रोम्बस को डिफाइन करेंगे। ये मेरा एक पैरेललोग्राम है, इससे रिलेट करके कैसे डिफाइन करेंगे। इसमें था कि सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल था। ठीक है, अपोजिट साइड ही सिर्फ इक्वल था।
पैरेलल था वो सही है, बट यहाँ पे क्या चेंज है कि यहाँ पे अपोजिट साइड नहीं पैरेललोग्राम में, सॉरी रोम्बस में, इसमें ऑल साइड मीन्स हम वैसा पैरेललोग्राम को रोम्बस बोलेंगे जिसका सारा साइड आपस में इक्वल हो जाए। बस यही हो गया इसका डेफिनेशन। मीन यहाँ पे याद रखना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स ऑल साइड्स मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ये मेरा जो सारा साइड्स है आपस में इक्वल हो जाएगा। जब सारा इक्वल है तो अपोजिट तो होना ही होना है। नेक्स्ट, इसमें पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। ये अपोजिट साइड पैरेलल होगा, यहाँ भी अपोजिट साइड यहाँ भी पैरेलल होगा, इक्वल भी होगा। इक्वल है मीन्स चारों इक्वल हो जा रहा है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे भी जो डायगोनल्स होता है, मीन्स पहले हम लोग एंगल का बात कर लेते हैं। जो एडजेसेंट एंगल का सम है यहाँ पे भी 180 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल यहाँ पे भी इक्वल होगा। अब हम लोग डायगोनल पे आते हैं। इसका डायगोनल जो था AC एंड BD, जैसे पैरेललोग्राम में नॉट इक्वल था, यहाँ भी नॉट इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ भी नॉट इक्वल होगा। और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा यहाँ पे, मीन्स यहाँ से AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO, यहाँ पे भी हो जाएगा। इसमें एक खास बात आ रहा है कि डायगोनल जहां पे कट करेगा, मतलब ये जो एंगल्स दिख रहा है, ये सब जो चारों एंगल, ये ऑल 90 डिग्री करके हो जाएगा। इसका एक खास बात है, ये याद रखना है कि सारा जो इसका एंगल है, मीन्स डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है लेकिन राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स इसका क्या प्रॉपर्टी हो गया, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स वो 90 डिग्री होता है एक दूसरे पे। ये रोम्बस का सारा प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग रोम्बस से आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर का अगर हम फिगर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ये A B C D। स्क्वायर में खास बात है, पहले लोग समझते हैं रोम्बस से, इसको रोम्बस से थोड़ा सा चेंज आया है। इसमें रोम्बस में सारा साइड इक्वल था, इसमें भी सारा साइड इक्वल। बस रोम्बस को अगर हम सीधा कर दे मतलब रोम्बस में कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं था। बस इसमें क्या करना, अगर हम एक एंगल को 90 डिग्री कर दे तो सारा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और ये रोम्बस कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर में। जैसे हम लोग पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल में गए थे, उसी तरह ये रोम्बस से हम लोग स्क्वायर में जा सकते हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं वैसा रोम्बस को हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर जिसका एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल। पैरेललोग्राम से भी डिफाइन कर सकते हैं, फिर पैरेललोग्राम से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बोलेंगे वैसा पैरेललोग्राम को हम लोग स्क्वायर बोलेंगे जिसका ऑल साइड्स इक्वल हो जाए एंड वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल। ये हो गया मेरा स्क्वायर। अब स्क्वायर का प्रॉपर्टी में आते हैं। स्क्वायर का मेन है कि सारा साइड्स इक्वल होता है, जैसे रोम्बस में था। ठीक है, इसका भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होगा, सारा एंगल जो वर्टेक्स है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, जो पैरेललोग्राम में था। इसका जो डायगोनल्स होगा AC एंड BD आपस में इक्वल होगा, और जैसे ही आपस में इक्वल होगा, और एक चीज और हम लोग जानते हैं, डायगोनल्स जो है इसका भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, मीन्स AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO। जैसे हम लोग रेक्टेंगल में बताए थे कि अगर डायगोनल्स इक्वल हो और उसका हाफ भी इक्वल है, मीन्स जो भी डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब वो इक्वल है, तो उसका हाफ भी आपस में, मतलब ये चारों AO इक्वल टू CO इक्वल टू BO इक्वल टू DO, मतलब ये चारों का लेंथ इक्वल हो जाएगा। एक और, डायगोनल्स यहां भी एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करता है, मतलब सारा 90 डिग्री, मीन्स डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। मीन पहला है कि आपस में इक्वल होगा एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री पे उसको क्या करेगा, कट करेगा। ये स्क्वायर का सारा प्रॉपर्टी हो गया। और स्क्वायर के बाद हम लोग आते हैं ट्रेपेजियम में। ये मेरा ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का पहले लोग फिगर बनाते हैं। ट्रेपेजियम कैसा, हम लोग कैसा फिगर को ट्रेपेजियम बोलेंगे, कैसा शेप को हम लोग ट्रेपेजियम बोलेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम से नहीं कर सकते इसको मतलब कंपेयर, रीजन क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है एंड इक्वल भी होता है, बट यहाँ पे वैसा कोई बात नहीं। यहाँ पे ट्रेपेजियम हम लोग वैसा क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम बोलेंगे जिसका वन पेयर मीन्स वन पेयर जो दिख रहा है, वन पेयर ऑफ जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल हो, बस इतना ही है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, दूसरा नहीं। ये दोनों दिख रहा है साफ, ये पैरेलल है, मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो जाए तो हम लोग उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। इसमें प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी बस इतना है, जिधर से पैरेलल है मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दोनों जगह से हमको जो एंगल लेंगे, एक यहां से लेंगे, एक यहां से लेंगे, तो ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। उसी तरह से इधर से भी ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, जैसे एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी मेरा 180 डिग्री ही होगा, बस इतना ही है, ठीक है। और इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, एक खास केस है, अगर ट्रेपेजियम का ये भले पैरेलल तो कभी नहीं होगा बट ये इक्वल हो सकता है। अगर ये इक्वल हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस। जैसे ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होता है तो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी अगर ट्रेपेजियम का ये टू साइड्स इक्वल हो जाए तो इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जो लास्ट बच गया हमारा काइट। लास्ट जो बच गया हमारा क्या, काइट बच गया, ठीक है। काइट मतलब एक्चुअली पतंग होता है ना, बचपन में हम लोग पतंग बहुत उड़ाए। चलिए हम लोग पतंग का यहाँ पे एक शेप बना देते हैं। ये मेरा पतंग है, इसका हम डायगोनल से बना दे रहे। पतंग भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्यों, मतलब ये काइट भी क्वाड्रिलेटरल है, क्यों, क्योंकि इसमें भी 4 साइड्स है। इसका हम लोग काइट को कैसे जानेंगे, काइट ऐसा क्वाड्रिलेटरल को बोलेंगे जिसका ये 2 कॉन्जिक्यूटिव जो साइड्स है, मीन्स सिर्फ ये दोनों ही और ये दोनों ही, मीन्स आपस में ये दोनों साइड एंड ये दोनों साइड जो होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से AD इक्वल टू CD, यहाँ से AD इक्वल टू CD होगा एंड यहाँ से AB इक्वल टू BC हो जाएगा। मीन्स आपस में ये जो 2 मतलब ये जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स जो दिख रहा है वो आपस में क्या होगा, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यही पहचानने का तरीका है काइट का। एक खास बात इसमें है कि इसका डायगोनल जो है, ये 2 डायगोनल है, इसका नाम हम O दे रहे हैं। इसमें जो डायगोनल, वन ऑफ द जो डायगोनल है, वन ऑफ मतलब हम BD का बात करें तो BD AC को बाइसेक्ट करेगा, मतलब यहां से हम AC को बाइसेक्ट करेगा, मतलब AO इक्वल टू CO हो जाएगा। मीन्स ये और ये इक्वल हो जाएगा, बस एक ही है ना, एक ही डायगोनल इसको, मतलब जो एक डायगोनल है वो दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये दूसरा नहीं। जैसे हम लोग पैरेललोग्राम ये सब में बोलते थे, ये इसको बाइसेक्ट करे ये भी इसको करे, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ एक डायगोनल, वन ऑफ द डायगोनल जो है वो दूसरे को सिर्फ बाइसेक्ट करेगा। और एक खास बात इसमें है, जैसे हम लोग स्क्वायर में बोले थे कि वो राइट एंगल पे कट करता है डायगोनल्स, और हम लोग रोम्बस में बोले थे काइट में भी करता है, मतलब काइट में भी जो डायगोनल्स है एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करता है। तो ये मेरा सारा क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। तो आज हम लोग किसके किसके में बारे में जाने कि पैरेललोग्राम क्या है, उसका टाइप्स। नेक्स्ट रेक्टेंगल के बारे में बताए थे क्या है उसका, सॉरी टाइप्स नहीं, उसका प्रॉपर्टीज है ना। उसके बाद रोम्बस के बारे में बताया उसका प्रॉपर्टी, उसके बाद स्क्वायर के बारे में बताया फिर उसका प्रॉपर्टी, उसके बाद ट्रेपेजियम के बारे में बताया उसका प्रॉपर्टी, एंड लास्टली हम लोग किसके बारे में बताया, काइट के बारे में एंड उसका जो भी प्रॉपर्टीज था। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, सब कुछ लर्न रखना है।